हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, और आज इसका लास्ट क्लास है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और सूचना आयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि उपभोक्ता शिकायत कैसे करता है, कहां करता है और किस प्रकार करता है। और आज के वीडियो में हम इस तीनों आयोग के बारे में समझाने वाले हैं, जो मतलब जनता के हित के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में, यानी यह ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया और भारत में मानव अधिकारों की, यानी मनुष्यों को, भारत के लोगों को जो भी अधिकार दिया गया है, इस अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। यानी मनुष्यों को जो जो अधिकार दिया गया, अगर उस अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, उनके उस अधिकार को छीना जा रहा है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी मानवाधिकार आयोग, हम मतलब कह सकते हैं सिंपल तौर पे, कि भारत में जितने भी लोगों को जो भी अधिकार प्रदान किया गया है उसको सुरक्षा प्रदान करती है और उसको किसी भी प्रकार के खतरे से बचाए रखती है। अब इसके बाद आपको हम बता दें कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, एक पहली चीज कि ये इतना इंपॉर्टेंट कार्य करता है जिसके चलते इसका काफी अधिक महत्व है भारत में, लेकिन इसका महत्व जो है इस बात से और अधिक बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त कहने का मतलब रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हमें पता है कि किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे बहुत सारे जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, लेकिन उसमें एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, यानी सबसे प्रमुख उसमें। और उसमें भी सबसे बड़ा जो भारत का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और वो भी अवकाश प्राप्त, यानी जो रिटायर कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो आप सोचिए, इससे अधिक अच्छा अधिकारों के बारे में कौन जान सकता है कि व्यक्ति को कौन कौन अधिकार दिया गया है। तो इसलिए इस व्यक्ति को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, और ठीक वैसे ही भारत में, भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर भी इस आयोग का गठन किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। तो ये क्या है मानवाधिकार आयोग, समझ में आ गया आपको। अब आइए हम बात करते हैं महिला आयोग की, यानी वुमेन्स कमीशन। तो देखिए, महिलाओं पर जो अत्याचार किया जाता है, यानी महिलाओं के शोषण एवं उन पर किए जाने वाले अत्याचार, उन पर किए जाने वाले अत्याचार से मुक्त कराने के लिए, उन्हें आजाद कराने के लिए ही महिला आयोग का गठन किया गया। यानी महिला आयोग जो है यह देखती है कि महिलाओं का शोषण तो नहीं हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो महिलाओं के उस समस्या का निराकरण, यानी उस समस्या को दूर करने का प्रयास महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। और जैसे ये मानवाधिकार आयोग में था, वैसे ही महिला आयोग में भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है, और ठीक वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। यानी ये भी दोनों स्तर पे कार्य करती है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं सूचना आयोग की, यानी इंफॉर्मेशन कमीशन। तो देखिए, हम अभी आपको मतलब पिछले क्लासेस में हम समझा चुके हैं
दैट सूचना प्राप्त करना उपभोक्ताओं के लिए कितना आवश्यक है। कोई भी उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकता है या कोई भी उपभोक्ता अपने शोषण से तभी बच सकता है जब वह खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं उसके पास उपलब्ध हो, क्योंकि उस सूचनाओं के आधार पर ही निर्णय लेता है कि यह वस्तु खरीदने लायक है या नहीं। तो देखिए इसके मतलब आवश्यक क्या है कि किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी उपभोक्ता को सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ, सभी प्रकार के मतलब सूचनाएं उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अगर सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध है तभी वह क्या कर सकता है, अपने मतलब शोषण से बच सकता है। तो देखिए ये सूचनाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही भारत में सूचना आयोग का गठन किया गया है। और देखिए सूचना आयोग के गठन के लिए भारत में एक सबसे पहला अधिनियम पारित किया गया और यह है सूचना का अधिकार अधिनियम। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, आया समझ में। अब यहाँ और आगे चले तो हम आपको बता दें कि मानवाधिकार और महिला आयोग के जैसे ही सूचना आयोग में भी राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और आपको एक और बात बता दें हम कि जब कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना आयोग में आवेदन करता है तो उसे 30 दिनों के अंदर में, मात्र 30 दिनों के अंदर में ही उसे उस वस्तु से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो विशेष परिस्थितियों में 48 घंटे के अंदर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और सूचना आयोग क्या होता है। अब आइए इसको एक नजर में देख लेते हैं। तो देखिए मानवाधिकार आयोग की सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी संस्था को मानवाधिकार आयोग कहते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। फिर महिला आयोग की बात करें तो महिलाओं पर हुए अत्याचार एवं शोषण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य स्तर पर राज्य महिला आयोग गठित किया गया है। फिर सूचना आयोग के बारे में भी हम लोग समझे। उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उन्हें वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध हो। उपभोक्ता के इस समस्या के निराकरण के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य के स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ भारत में? तो इसका आंसर होगा 2005 ईस्वी। तो ये जो है 7वां चैप्टर हमारा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण ये कंप्लीट हो गया। और इकोनॉमिक्स 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में हमें ये 7 चैप्टर से ही पढ़ना था। तो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी जो है यहाँ से आप करते रहिए।